हमें इस वक्त स्टूडियोज में ज्वाइन करें हाफिज एहसान खोकर साहब, सीनियर माहिर कानून, और फैसल चौधरी साहब, सीनियर माहिर कानून, वकील इमरान खान साहब। अस्सलाम वालेकुम, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। हाफिज साहब, ये कितना बैडली वैसे ये फैसला रिफ्लेक्ट करता है सुप्रीम कोर्ट पर, जब वो रिवर्स कर दें अपने ही फैसले को? देखिए अलीना, एक तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई पहली दफ़ा ये फैसले रिवर्स नहीं किए। सुप्रीम कोर्ट के पास रिव्यू के लिए हम जाते हैं, आप ऑर्डिनरी केसेस के अंदर भी जाते हैं, सिविल के अंदर आर्टिकल 188 के नीचे जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट बाज़ दफ़ा रिवर्स कर देती है, क्रिमिनल मैटर्स के अंदर भी रिवर्स कर देती है, और आपके कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के अंदर भी उन्होंने बहुत सारे फैसले जो हैं वो अभी रिसेंटली रिवर्स किए हैं। आर्टिकल 62(1)(f) का फैसला आपके सामने आया, जो परमानेंट डिस्क्वालिफिकेशन का था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिवर्स कर दिया रिव्यू के अंदर जाके। फिर उसके बाद आर्टिकल 63A का रिव्यू आपके सामने लगा, वो सुप्रीम कोर्ट ने रिवर्स कर दिया। नैब अमेंडमेंट्स के अंदर चूंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आ गया, तो वो सुप्रीम कोर्ट बैठी, उसने उसको रिवर्स कर दिया। एक मेजॉरिटी जजमेंट नहीं, अब ये है ना, देखे कि काजी फाइज ईसा का बताते खुद जो फैसला था वो ओरिजिनल कुछ आया था, रिव्यू के अंदर जो है वो एक वोट जो था वो उधर चला गया। तो ये एक ऐसी चीज है कि कोई अनयूजुअल नहीं है। अब इस केस के अंदर ये है, इस केस का नाज़रीन को भी बताया ना, इस केस का मतलब क्या अच्छा है? अब ये है कि देखे ना कि अब इसके अंदर ये है कि एक ऐसा मामला था जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर गया, कि जिसके अंदर ये कहा गया कि SIC जो है उसको सर्टन 80 कैंडिडेट से उन्होंने ज्वाइन किया है, उन्हें डिक्लेरेशन दी है, लिहाजा उनको रिजर्व सीट्स दी जाए। अब ये जो मामला है ये 8 फरवरी 2024 के बाद का, यहाँ पे एक पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल ब्लंडर भी आया, जिसकी तरफ अभी फैसल ने भी इशारा किया कि वो जो स्टॉलवर्ड्स थे, जब आपको पता था कि राइटिंग ऑन द वॉल जो है कि SIC किसी सूरत एंटाइटल नहीं हो सकती, और आप उसके पीछे गए और फिर आप सुप्रीम कोर्ट तक आप इंसिस्ट करते रहे, और जब तक सुप्रीम कोर्ट की रिव्यू जजमेंट नहीं आई, किसी एक स्टेज के ऊपर PTI ने ये नहीं कहा कि हमें ये सीट्स दी जाएं, हम इस प्रोसीडिंग का हिस्सा बनना चाहते हैं। अगर PTI बजाते खुद इन चीज़ों को क्लेम करती तो शायद सिचुएशन जो थी कॉन्स्टिट्यूशनली या लीगली कुछ और हो रही थी, बट एक रॉन्ग डिसीजन था, कॉन्स्टिट्यूशनली भी पॉलिटिकली भी। और फिर उसको ब्लंडर करके जो है वो किया ये गया कि आपने इलेक्शन कमीशन के अंदर जाके फिर आपने क्लेम नहीं किया, फिर आप पेशावर हाई कोर्ट अपनी बाय चॉइस पे गए, फिर आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए, फिर आपने देखा जो सुप्रीम कोर्ट ने, मैं समझता हूं जो फैसला किया वो भी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन जो थी उसको ओवर रीच किया, उन्होंने अपनी लिमिट्स को एक्सीड किया, जो उन्हें इख्तियार नहीं था 12 जुलाई वाला। अब उसको अगर सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला जो है उसने रिवर्स कर दिया, और रिवर्स क्या किया उन्होंने, रिवर्स उन्होंने अलीना ये किया है कि जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला था 5-0 से, उसको रिस्टोर कर दिया, और उन्होंने कहा है कि जी हमारा काम री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, रीडिंग इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, और उसके बाद ये है कि जो चीज़ें जो हैं आइन और कानून के अंदर वाजे प्लेन लैंग्वेज के अंदर लिखी गई हैं हम उसको फॉलो करेंगे, हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट से एक्सीड नहीं करेंगे। अब ये जो एक फैसला आया, अब PTI ये कर रही है, या एक नैरेटिव ये आया है कि जी सारा बर्डन आप अदालत के ऊपर डाल दें, अदालत को जो है वो मिलाइन करें, अदालत को जो है मार्जिनलाइज करें। तो मैं ये समझता हूँ कि पॉलिटिकली एंगल तो लीना और हो सकता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली लीगली 12 जुलाई का फैसला गलत था, और उसको मुनासिब तरीके से मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट ने पूरी अपॉर्चुनिटी दे के अनटर्न किया है, जो लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली बिल्कुल ठीक है। सो फैसल साहब, हाफिज साहब तो कह रहे हैं कि रिवर्स भी ये प्रेसिडेंट्स मौजूद रहे जब सुप्रीम कोर्ट रिव्यू में रिवर्स भी फैसले कर चुकी है। देयर इज नो सच पॉलिटिकल एंटिटी एज PTI नाउ। एक पंजाबी का मोनू भाई का शेर है, उसमें हाफिज साहब की सारी बातों का और आपके सवालात का जवाब है। कहते चिट्टे सफ़े देन शहादत, काली शाह जहालत दी, सुचल वादा माफ गुआई, नई लोड़ वकालत दी, गुस्से दे नल थर थर कंबे, कुर्सी अर्श अदालत दी, हजे क़यामत नहीं आई, हजे क़यामत नहीं आई। बात यह है कि हाफिज साहब शुरू इस तरह से करते हैं जैसे कि फ्रांस से रात को आए हैं। भाई आपको नहीं पता किन माहौल में इलेक्शन कराया गया है, क्या टारगेट PTI को नहीं किया गया, PTI के उम्मीदवारों को नहीं किया गया। PTI को जिस दिन सर्टिफिकेट मिलना था पार्टी असेंबल का, 8 महीने इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर अंडे देता रहा, उसको बच्चों हैच करता रहा उस फैसले को। जब इलेक्शन आए उन्होंने उड़ा दिया। पहले 8 महीने आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन क्यों नहीं करने। एक साजिश नजर आती है, एक पूरी स्कीम नजर आती है PTI को इलेक्शन से आउट करने की अलीना। उसके बाद काजी फाइज ईसा, अब हजरत ईसा का नाम आगे आता है तो शर्म आती, वरना फ्रॉड है वो। जो उसने फैसला दिया
मुल्क की तारीख में बदनुमा तरीन और सोचा था कि उससे घटिया फैसला नहीं आएगा। बाकियों ने कहा नहीं, हम क्यों पीछे रहे, हम आएंगे, हम जस्टिस मुनीर को भी पीछे, उनको कब्र में सुकून फराहम करेंगे कि नहीं, हम हैं आपके चेले, हम आपसे भी बढ़ के आगे बात करेंगे। ये फैसला आप कहते हैं जी ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, और भाई करने नहीं दिया गया। आपने लोगों की बाजू मरोड़े, आपने लोगों के बंदे उठाए, फैमिली उठाई, बिजनेस तबाह किए, उनको मारा, उनको तोड़ा। आपने एक 3 उम्मीदवार बिठाए, उसके बावजूद पीटीआई की तारीखी फतह हुई। इलेक्शन फॉर्म 47 के जरिए आपने छीना। फिर जो ट्रिब्यूनल्स हैं जिन्होंने नोटिस लेने की जरूरत की, उनके साथ क्या हुआ? बारिश ये है कि जी फलान हुआ, फलान हुआ। ओ भाई, क्या रूटीन का काम था? क्या फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहे थे? क्या आज़ादाना इलेक्शन थे? क्या सबको अपना इक्वल ग्राउंड थी? क्या सबको दौड़ने के लिए ग्राउंड एक जैसा दिया गया था? नहीं दिया गया था। नहीं, उस इस केस का इस प्रोपोजिशन से क्या था? उसका प्रोपोजिशन का डायरेक्ट ताल्लुक है। क्या? आपने जो रिजर्व सीट्स हैं, ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कहां से ली ठीक जाती है आपकी बात, लेकिन फैसला ये करना यानी तुसी कह रहे हो गल तुसी ठीक कर रहे हो पर फैसला हुई नहीं देखे ना, मैंने पहले दिन से भी ये कहा था कि पीटीआई ने कॉन्स्टिट्यूशनल लीगली ब्लंडर की, एसआईसी को दोनों ही टाइटल नहीं है, लेकिन ओवर एंड अबव सीट्स दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं मिलनी चाहिए। अब उन लोगों के फैसले को भी गलत कह रहे हैं और साथ डिफेंड भी कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। वैसे पीटीआई के बैक जो एमएनएस और एमपीएस, अच्छा ये भी बता दें मुझे। अच्छा मैं आपको एक और प्रपोजिशन देता हूँ, हाफिज साहब भी बैठे हुए। जी हाफिज साहब ने ये कहा कि आइन कानून कोई नहीं दी, आइन और कानून पे तो फैसला। आपको गुजारिश है कि जिन्होंने एसआईसी के सर्टिफिकेट जमा कराए 3 दिन के अंदर, वो कहां पे जाएंगे? नहीं, एसआईसी के उसका अब जो जमा करवाए नहीं, पहले जो आप सुन्नी काउंसिल में शामिल हो, जो सुन्नी काउंसिल के अंदर हुए थे, आप उनको रिजर्व सीट देंगे, बंदे तो उनको रखेंगे या उन्होंने कहना कि तुसी उतो भी बात लीगल स्टेटस क्या है अब? जो पहली दफा 80 सर्टिफिकेट्स आए और उनमें भी देखें आप, ये देखें कि अगर ये इतने ही श्योर थे तो बैरिस्टर गौहर ने क्यों नहीं सर्टिफिकेट दिया? अगर एसआईसी के बारे में ये इतने ही श्योर थे कि एसआईसी को सीट्स मिलनी है तो बैरिस्टर गौहर ने एसआईसी का सर्टिफिकेट क्यों नहीं दिया? लेकिन जो वारदात ये है कि मैसेज आना शुरू हो गए हैं उन लोगों को कि आप पेरेंट पार्टीज में वापस जाएं, जहाँ से छोड़ के आए ना, आप वापस जाएं। और यहाँ पे जो 27वीं तरमीम आ रही है, जो कि वो कहते हैं ना अंग्रेजी में पावर करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली, so there's absolute legislative corruption is going to be पीटीआई ने तो पूरा रास्ता दिखा दिया। नहीं, पीटीआई को अब पीटीआई से डिगी पई है जो मर्जी कही जाओ। 26वीं तरमीम अब बात यह है कि जब मजलूम को आप जालिम कहना शुरू कर दो, जालिम को मजलूम, ये तो ऐसे अब मुहर्रम का महीना है, मैं मिसाल नहीं देना चाहता, इस मुल्क में इस मजहब में ऐसे बंदे नहीं है जो यजीद को बरी करते हैं। अच्छा नहीं, वो उधर से ना जाए। मैं बात कर रहा हूँ कि जुल्म की इंतहा करते हैं जब आप मजलूम को मजलूम नहीं कहते। अब ये भी समझाइए, ये हुसैनियत के दिन, एक प्रोग्राम ये हुसैनियत के दिन है, हुसैनियत के साथ मैंने पूछा कि 26वीं तरमीम के अंदर ये सारे मौजूद थे और कामरान मुर्तजा भी था, तो चौधरी साहब ने कहा कि यही वो दो हमारे जो अभी जिनका नाम लिए वहां पे मौजूद नहीं। तो जब मरवाया उन्होंने है, आपके स्टॉलवर्ड्स हैं, एक पार्टी का जनरल सेक्रेटरी है, एक सारा लीड कर रहा है, तो फिर इंटरनल अकाउंटेबिलिटी फिर अदालत के वास्ते, चौधरी साहब अदालत केस वास्ते तुसी मैनू ये दसो, अगर मेरी और आपकी गलती है तो फिर अदालत किस लिए? तो वो जिसको अदालत रेक्टिफाई कर ले, इसको किस तरह रेक्टिफाई अदालत की जरूरत है रेक्टिफाई करने की? नहीं, तो फिर वो लिख के दे देते ना, कि दोनों लिख के दे देते, वो दोनों लिख के दे देते कि हमारी गलती है, हमारी गलती का नुकसान इस कौम को और उस सारों को, वो तो आखिरी दिन तक डिफेंड कर रहे हैं। आनी चाहिए, वो इसलिए आनी चाहिए नहीं, देखें चीजें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बननी चाहिए, हाई कोर्ट से बननी चाहिए, पर्सनैलिटी से निकले, आम आदमी को इंसाफ दें। एनफ इज एनफ जो हो चुका है इस चीज के अंदर, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है ये वायबल नहीं है। किस तरह मुमकिन है कि गवर्नमेंट अपने बंदे जजेस लगाए, कल को पीटीआई आ जाती है तो ऑपोजिशन ये मुमकिन नहीं है। आधे जज बैठे हुए, आधे जज जिनकी काबिलियत, जिनका तजुर्बा, जिनका हर शरायत बुनियादी तौर पे आप देखें कि पंजाब ने और बलोच केपीके ने अभी तक रेजोल्यूशन ही नहीं की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के अंदर। तो मैं ये समझता ये हूं कि सैनिटी प्रिवेल करे, कुछ ये अपनी गलतियां माने, कुछ निगोशिएशंस के अंदर आए, कुछ गवर्नमेंट्स जो है वो रियलाइज करे और इस मुल्क के अंदर हम अपनी गलती तस्लीम करते हैं कि हमने हक सच की बात की, हम अपनी गलती तस्लीम करते हैं कि हम आइन और कानून के साथ खड़े हो गए। हमारी गलती है कि हमने लोगों के हकूक के लिए आवाज उठाई, हमारी गलती है कि हम
गलती सही कोई को नहीं। सही और गलत नहीं, को नहीं, गलत ਤੁਹਾਡੀ कहते गलती कोई हैं नहीं। सर साड़ी सही नहीं, है ਤੁਹਾਡੀ- क्या गलती है एक गलती इस मुल्क में ये गलती है एक गलती इस है। मुल्क में ये गुनाह ये है गलती इस है। मुल्क में ये जाती है आपको आर्टिकल 5 के ऊपर असेंबली के अंदर जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था उसको अंटर्न नहीं करना चाहिए था। एक सफाई का मौका आप जी, जल्दी दोनों कीजिए। से बस नहीं, आ सफाई जाता कोई नहीं तुसी ते गुजारिश ये है कि ये मुल्क आइन और कानून के तहत चलता होता तो मैं भी मजाक न करता मैं भी संजीदगी का मुजाहरा करता जब भी मुल्क डंडा डोली के जोर पे चल रहा है हाफिज एहसान का इकबाल बुलंद हो नहीं, अदले जरदारी का नहीं, मुझे इकबाल ये बुलंद बताएं, हो, मैंने इंसाफ का फैसल- बोलबाला हो गया है आर्टिकल शीरा अपना 5 शहद के और ऊपर दूध की वोट ऑफ नहरें नो बह रही हैं। कॉन्फिडेंस आर्टिकल शहद और 5 के दूध ऊपर की वोट ऑफ नो नहरें बह रही कॉन्फिडेंस हैं। आइन के मुताबिक थी। सर मैं को नहीं, बोला आइन के मुताबिक मैं को थे। ਤੁਹਾਡੀ ਖਚਾ ਚ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਖਚ ਚ ਨਾ ਬੋਲੋ नहीं नहीं गुजारिश तुसी भी ये है नहीं मार रहे तो गल ठीक करे नहीं गुजारिश ये है हाँ, कि आइन और कानून ये खुदा- नहीं है कि वक्त और हालात आप के आप मुताबिक ऐसे जो जिस तरह से आपकी गुफ्तगू अल्लाह की कसम मैं आपको जज बनते हुए देख रहा हूँ बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए हाफिज एहसान खोकर साहब मुस्कुरा रहे वो खुश हुए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। इसी के साथ ही प्रोग्राम की टीम अलीना शिगरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।